मैं आ चुका हूँ। क्या आपने कभी जीवन के वृक्ष का फल खाया? नहीं। जीवन के वृक्ष का फल क्या है? जीवन का वृक्ष क्या है? जीवन का वृक्ष क्या है? जीवन का वृक्ष क्या है? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। लोग भी जो बड़े लंबे समय से चर्च जाते हैं, उन्हें भी जीवन के वृक्ष के बारे में जानकारी नहीं है। यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई। वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान वृक्ष को भी लगाया। आदन वाटिका के जीवन के वृक्ष का फायदा क्या है? वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। जीवन के वृक्ष का फायदा अनंत जीवन है। हालांकि आदम और हवा उस जीवन के वृक्ष से न खा सके क्योंकि उन्होंने पाप किया था। वह परमेश्वर थे जिन्होंने जीवन के वृक्ष का मार्ग बंद कर दिया ताकि वे उसमें से खा न सके। इसलिए सिर्फ परमेश्वर एक ही है जो पापियों को जीवन का वृक्ष दे सकते हैं। 2000 साल पहले परमेश्वर पापियों को अनंत जीवन देने के लिए जीवन का वृक्ष लेकर पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। यीशु का मांस और लहू जीवन का वृक्ष है जो अनंत जीवन देता है। तब हम जीवन का वृक्ष यीशु का मांस और लहू कैसे खा सकते हैं? लो खाओ, यह मेरी देह है। तुम सब इसमें से पियो क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जो भी नई वाचा का फल सह मनाते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं। हालांकि नई वाचा का फल सह सम्राट कांस्टेंटिन के द्वारा मिटाया गया। नई वाचा के फल सह जीवन के वृक्ष के बिना अनंत जीवन नहीं। मसीह उधार देने के लिए दूसरी बार दिखाई देगा। परमेश्वर उस खोए हुए जीवन के वृक्ष को पुनर्स्थापित करने दूसरी बार इस पृथ्वी पर आए हैं। आप क्या सोचते हैं जब परमेश्वर दूसरी बार आते हैं उन्हें क्या लेकर आना चाहिए? वह नई वाचा का फल जीवन का वृक्ष लेकर आए हैं जो सिर्फ परमेश्वर हमें दे सकते हैं। हम मसीह अंशों पर विश्वास करते हैं जो हमें नई वाचा के फल के द्वारा मृत्यु का नाश करके अनंत जीवन देते हैं। कृपया नई वाचा के फल जीवन के वृक्ष के बोझ का पालन कीजिए जो मसीह अंशों हमें देते हैं और अनंत जीवन पाइए। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बात जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा बोझ तैयार करेगा जिसमें बांकी बांकी का चिकना भोजन और निथरा